अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। और इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान में अब आगे बढ़ने की जंग है। आज छठा मार्का खेला जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल है। कल के दिन दोनों टीमों ने जिम सेशन किया और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाया। देखना यह है कि अब बढ़तरी क्या इंग्लैंड लेके जाता है, बराबर करता है, या पाकिस्तान मजीद बढ़तरी लेता है और कामयाबी हासिल करता है। इस सीरीज़ में बहुत एक्साइटिंग सीरीज़ होगी। तब मौजूद है मेरा पैनल तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, और आज हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब आदाब। आदाब आदाब। सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले तौसीफ भाई, एक्साइटिंग सीरीज जैसे मैंने शुरू में कहा, और कराची में वो हमसे आगे निकले थे, फिर उसके बाद हमने बराबर किया, यहाँ आके हमने बढ़तरी ले ली। अब मुझे लगता है आज के मैच में इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। कैसा देखते हैं? वो आखिरी लफ्ज़ आपने ठीक कहा कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, और यकीनी तौर पर कराची में वो हम पे हावी ज़रूर रहे, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा कि जो है पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला। इस इवेंट में, यानी कि इस फॉर्मेट में यही छोटे मोटे आपको नज़र आएंगे, 5 रन से 8 रन से इस तरह की विक्ट्रीज आपने जब भी है देखा होगा कि ये छोटी छोटी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नहीं होती। कभी होती है तो मार्जिन होती है ज़्यादा, 40 रन से या 4 विकेट से, इस तरह का कुछ सिलसिला। बट आई थिंक यस, अभी तो उनको मेरा ख्याल है होश आ गया है इंग्लैंड को कि अभी इस मैच में ख़ास तौर पे जो है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ उतारेंगे। और स्ट्रेंथ क्या उतारेंगे, देखिए ना, उन्होंने डोसन को भी बिठा दिया था जबकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो अब प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, कॉम्बिनेशन चेक कर रहे थे। और जो हमारे यहाँ जो है वो प्रॉब्लम तो अभी तक चल रही है, इसलिए कि आपने खुद देखा वन मैन शो 63 रिजवान वहीं के वहीं खड़े हैं, उसमें तो हम उसी में खड़े हुए हैं। बट हाँ, बॉलिंग ने हमें वाकई जो है दोनों मैचों में जो क्लोज गए उसमें हमें बहुत सहारा दे दिया। और पहले भी करती रही है बॉलिंग, हमें बैटिंग का प्रॉब्लम आता रहा है, लेकिन बॉलिंग हमेशा करती रही है। बीच में बॉलिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो आई थिंक आई होप कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज ही जो है वो सीरीज को खत्म करेंगे, फैसला हो जाएगा। लेकिन वो आपने जो बात की ना, वो मेरा ख्याल है वो आएंगे, तगड़े आएंगे, बट उन्हें अंदाजा नहीं हुआ पिच का कि हुआ क्या है हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तनवीर, पाकिस्तान के लिए ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इतने पुअर टोटल को सिर्फ पाकिस्तान ही एक टीम है जो अपनी बॉलिंग से डिफेंड कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि बाद में बैटिंग करना बेहतर है या नहीं है। वो पहले कर लेते हैं, 200 भी बना लेते हैं, 225 भी बना लेते हैं, बाद में वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों है? देखें, मुझे आज जो लग रहा है कि हो सकता है अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीते वो पहले बैटिंग की तरफ जाए, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में बैटिंग की है और उन्होंने 200 रन किए हैं। शायद वो भी ये समझते हैं, और होता भी यही होगा कि चाहे जितनी बड़ी टीम भी है, देखें पाकिस्तान की कंडीशन में आके वो फंसते हैं, उनको मुश्किल होती है जब वो रन चेस करने के लिए जाते हैं। तो शायद हो सकता है रिलैक्स हो, हम पहले बैटिंग करें, प्रेशर डालें, 200 या 200 ज़्यादा करें। देखिए, पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर आपको बड़े सेंसिबल तरीके से क्रिकेट खेलनी पड़ती है। ये इंग्लैंड की पिचेस या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस या न्यूजीलैंड की पिचेस या ये ट्रू बैटिंग पिचेस नहीं है कि शुरू में अगर आप आउट हो गए उसके बाद आप यूज टू हैं नीचे पे भी, नीचे नंबर्स पे आके ट्रू बैटिंग पिचेस पे आप शॉट्स खेलेंगे, आपके बल्ले पे बॉल बड़े अच्छे तरीके से आएगा। अगर स्पिन भी करने आता है कोई भी, उसका बॉल इतना स्पिन नहीं होगा, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पिचेस पे अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड हैं, बेशक आप 6 ओवर के सर्किल में आप 30, 35, 25 रन भी इवन करते हैं, अगर आपके वो विकेट्स हैं उसके बाद आप जाके उस रन्स को आप चेस कर सकते हैं, चाहे 140 है, चाहे 145 या कम टोटल भी है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं जिस तरीके से इंग्लैंड ने लास्ट 2 मैचेस में सर्किल में बैटिंग की है कि हम नए बॉल से जल्दी से मार मार के हम ऊपर से 50-60 करके आराम से कर लेंगे, नए बॉल से भी हिट मारना मुश्किल होता है क्योंकि बल्ले पे बॉल इतने अच्छे तरीके से नहीं आता और नीचे भी रहता है। तो उसके बाद अगर आप शुरू में आउट हो जाएंगे, फिर जो सर्किल के बाद स्पिनर्स जब बॉल करने आते हैं उसमें आपका रन रेट इस वजह से ऊपर जाता है क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस पे आप सिर्फ एक ही तरीके से रन्स कर सकते हैं जब आप सीधा खेलेंगे। बस आप वी में क्रिकेट खेलेंगे तो तब आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस शॉट्स मारने जाएंगे तो उसमें आउट होगा। और एक और चीज, बेन डकेट और ब्रुक ने जो 200 रन जब इन्होंने किए थे, जो रन्स किए थे, उसमें उस्मान कादिर और हमारे स्पिनर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी जिसकी वजह से इतने रन्स हुए थे। उसके बाद आपने देखा कि जब ओवर द विकेट आए नवाज, उन्होंने भी आउट किया, फिर इफ्तिखार, मतलब इफ्तिखार का अगर
थोड़ा सा चैलेंज करना है, ओवर द विकेट आना है। इफ्तिखार ने जो 2 मैचेस में जो ओवर्स किए ना, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई है। अगर हम इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, विकेट्स देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई इतनी ज्यादा विकेट नहीं, हार्डली 3-4 विकेट्स होंगी, डोमेस्टिक में भी देखें शायद साहब, लेकिन लेफ्ट हैंडेड को बहुत मुश्किल में शायद साहब आप बताइए, आपने कराची का तो पूरा जो लेग था वो पूरा कवर किया, इन दोनों टीमों को देख के और वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से देखते हुए इस सीरीज को अब तक कैसा देख रहे हैं? देखिए, दोनों टीमें तैयारी कर रही हैं। इंग्लैंड ने हमसे ज़्यादा प्लेयरों को आजमाया है, 5 अनकैप्ड प्लेयर्स वो लेके आए थे। 6 प्लेयर इस टीम में ऐसे हैं जो उनकी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा ही नहीं है। तो आज मुझे लग रहा है कि शायद वो टॉम हेल्म को चांस देंगे। मिडिल सेक्स के फास्ट बॉलर हैं, छोटा कद है लेकिन बड़े निपी बॉलर हैं और 150 kph से बॉलिंग करते हैं। अगर वो खेले तो जाहिर है वो कमी पूरी करेंगे कि मार्क वुड की कमी पूरी करेंगे, जिन्होंने दोनों मैचों में बाउंस आउट किया, बाबर आजम को, और 3-4 बैट्समैन भी बाउंस आउट किए। पाकिस्तान की भी तैयारी सेम है, लेकिन हम ये एक सीरीज है जो मेथड वर्सेस स्किल है। मेथड इंग्लैंड के पास है, वो एक चीज़ की प्लानिंग करके आते हैं, मार्क वुड कितने मैच खेलेगा, क्रिस वोक्स कब आएगा, बटलर खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो बड़ा मेथड है, मेटिकुलस है अपनी प्लानिंग में। हमारी प्लानिंग इतनी ज़्यादा होती है, नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा, लेकिन हम स्किल पे अपनी क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों टीमें इसी तरह चलती हैं। पाकिस्तान इसी तरह हम तनकीद करते रहेंगे, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, लेकिन हमारे ओपनर्स चल रहे हैं, उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर चल रहा है। लेकिन पिछले 2 मैचों में बाबर आजम की कप्तानी में भी बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। उन्होंने जिस तरह लेफ्ट हैंडर्स पे इफ्तिखार को यूज़ किया, जिस तरह आमिर जमाल पे कॉन्फिडेंस किया, तो तैयारियां दोनों टीमों की अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक अपडेट भी देते चलें, फिर इस डिस्कशन पे वापस आएंगे। तौसीफ भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये आपको बता दें कि विकेट कीपर मोहम्मद हारिस आज अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, वो आज खेल रहे हैं। तो ये अब तक की रिपोर्ट है, वरना सरप्राइज तो हमें मैच से पहले मिलता है शायद साहब कि रिजवान फिर होते हैं टीम में, लेकिन आज की अभी की रिपोर्ट ये है कि मोहम्मद हारिस का डेब्यू होने जा रहा है। क्या तौसीफ भाई आप अग्री करते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी में इंग्लैंड के बराबर हैं, हम भी उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ जो शाहिद साहब ने कहा कि बाबर की कप्तानी में फ़र्क आ रहा है, क्या इस बात से भी अग्री करते हैं कि इम्प्रूव हो रही है कप्तानी? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आपने बात की हारिस की कि वो डेब्यू कर रहे हैं, जब तक हो नहीं जाता मैं नहीं मानता। आखिरी टाइम में कह रहे हैं कि आज रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, तो लेकिन ये कह रहे हैं वो उस दिन भी भाग के लंगड़ा रहे थे, फिर ठीक हो गए। तो ये एक मुझे लग रहा है टोटका करना शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह का कि मैं मेरे से रन हो जाएं, या करते हैं लोग बहुत चीज़ों में। जहाँ तक तैयारी की आपने बात की, मुझे तैयारी नज़र नहीं आई कहीं, ऐसा सच नज़र कहीं भी नहीं आई। ये जो चेंजेस है ना कि इफ्तिखार को बॉलिंग कराना, शायद जो है अपना तनवीर और मैं हम सब बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करें, ये उसकी वजह हो सकती है। ऐसा बहुत अच्छी कप्तानी नहीं है, सच्ची बात मैं बताऊं। देखिए ना, क्या ये जो आखिरी ओवर दिया था ये प्लान था? ये तो लग रहा है कि मिस कैलकुलेशन, मतलब वो तो चल पड़े, तो अब हम क्रेडिट अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस है, जो कि मुझे लगता नहीं कि आप मिस कैलकुलेट कर गए सारा कुछ, ठीक है, एक यंगस्टर को दिया, अगर मार पड़ जाती तो आप क्या करते, मतलब उसको बाहर कर देते? नहीं, ऐसा नहीं। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज भी जीते हैं अपनी। दूसरी बात, मैं आसिफ का करैक्टर देखना चाह रहा हूँ कि है क्या वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं 2 बॉलें खेलूं आन के या 3 बॉलें खेलूं? जब उनको ज्यादा टाइम मिलता है अंदर आके, वो उसी तरह की बैटिंग शुरू कर देते हैं। मतलब आई मीन सेंस कहाँ है दिमाग? पहले आसिफ के सपोर्टर्स का ये रोना था कि आसिफ को बहुत कम बॉलें मिल रही हैं, जब ज्यादा मिल रही हैं तो अब ये कि शायद बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस जगह चलेंगे। देखिए ना, उस दिन मतलब आई मीन पिछले मैच में आप खुद देखें ना, कितना टाइम मिला, आराम से एक लेते, मगर मुझे लगता है सारा लोड वो जो है ना अपने नी पे डालते हैं कि बस मैंने बल्ला घुमाना ही है छक्के के लिए। वहां जरूरत नहीं थी, आप क्या 170 भी जा सकते थे आप, जिस वक्त आपको जितना टाइम मिला, बहुत टाइम था। और जो हमेशा मैं कहता हूँ, चाहे शाहिद आफरीदी हूँ या अच्छी हिटिंग बड़े करने वाले, कि अगर 2 बॉलें आप डॉट भी खेल लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, आप कवर कर जाओगे वहां पे। तो आई थिंक ये चीज को देखना पड़ेगा आसिफ के लिए, और कईयों को देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन एज सच नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, एज अ फास्ट बॉलर तनवीर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि डेब्यूटेंट को आखिरी ओवर दे दिया, तो ये उनका कॉन्फिडेंस था, या आपको लगता है ये कहीं मिस कैलकुलेशन हुई थी, नहीं देना चाहिए था? देखें, अगर इस चीज़ को देखें तो काफ़ी मैचेस में बाबर आजम मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रहा है, और उसके ऊपर बात भी होती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या सिर्फ बाबर अकेले फैसले ले रहे हैं, या रिजवान भी बता रहे हैं, या लास्ट मैच शहदाब भी
ये सब आपस में मिलके अगर ये फैसला कर रहे हैं तो फिर तो समझ नहीं आ रही कि इनका फैसला क्या है। जब आमिर जमाल ने पहला ओवर किया तो उसके बाद उनसे दूसरा ओवर करवा लेना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा हिटिंग नहीं हो रही थी। मोइन अली की पूरी कोशिश थी मैं लास्ट ओवर्स में जाऊं किसी ना किसी तरीके से। हाँ, ये चीज जरूर समझ आ रही थी कि नवाज से इस वजह से नहीं करवाया जा रहा क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते उनको ज्यादा ईजी होगा मोइन अली को हिट करने, इस वजह से शायद वो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही थी। बस वो मेरे ख्याल में उनकी लक अच्छी थी, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर गए। लेकिन होता क्या, अगर वो रन्स हो जाते तो फिर यही लोग कहते हैं सोशल मीडिया में बैठ के कि ये क्या हो गया जी, बाबर आजम ने बहुत गलत कैलकुलेशन की, इनसे बॉलिंग करवा दी। तो मतलब जो चीज है गलत हुई है तो उसको माननी चाहिए कि जी हमसे गलती हुई। उसके बाद आपने मोहम्मद हारिस की बात की, मैं तो ये सोच रहा हूँ रन्स कौन करेगा। मोहम्मद हारिस भी अगर रन्स कौन करेगा, रिजवान कर रहे थे रन्स या बाबर कर रहे थे, रिजवान नहीं है तो हारिस की फॉर्म नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर इतना होगा तो इसका मतलब क्या आज बाबर आजम का हम आराम से सोच लेंगे बाबर आजम ही रन करेंगे, वही स्टे करने की कोशिश करेंगे। आसिफ अली की बात हो रही है, माजरत के साथ मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि रन हो जाते हैं इन लोगों से, ये बस दिन होता है रन हो जाते हैं, इनको बिल्कुल रन वंस करने की मेरे ख्याल इनको समझ नहीं है। बात यह है कि आप जब बैटिंग करने आए तो उस टाइम तकरीबन 9 ओवर बाकी थे। मेरा रिमेंबर दी नेम से ये सवाल है कि आपने कभी जिंदगी में ओपन नहीं की थी, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे आपने कभी भी ओपनिंग नहीं की, तो आपको समझ नहीं है कि 9 ओवर बाकी है, मुझे थोड़ा सेंसिबल खेलना है। दुनिया के खैर वो तो मैं आसिफ को गलत मिला रहा हूं दुनिया के हिटर से, वो बहुत सेंसिबल बहुत तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। आप सेंसिबल खेलें, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मेरे में इतनी पावर है कि मैं आखिरी 3-4 ओवर में कर सकता हूं। लेकिन बात यह है आप वहां डर गए, माजरत के साथ आप डर गए। वो 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, आपने जो पहला चौका भी मारा वो भी अजीबोगरीब मारा, उसके बाद आप आराम से विकेट देके चले गए। शाहिद साहब ये बताइएगा कि अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि रिजवान नहीं है तो रन कौन बनाएगा, अब हारिस के आने के बाद इस टीम से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें, कितने रन बनेंगे? अच्छा है, दूसरे लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बाबर आजम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, शान मसूद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये फिर से साबित करेंगे कि 315 रन बनाने वाला हम वन मैन टीम नहीं है, हम वन मैन बैटिंग यूनिट नहीं है। और जाहिर है आपको दूसरे प्लेयरों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हारिस को कहीं ना कहीं आपको मौका देना पड़ेगा। आप एक चीज पाकिस्तान के एडवांटेज में जाती है कि पाकिस्तान 3-2 आगे है, अगर पाकिस्तान 3-2 पीछे होता तो फिर ये सारे तजर्बात नहीं होते। और इसी तरह जो आमिर जमाल को आखिरी ओवर दिया, हाई रिस्क डिसीजन था, थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशन भी होगी। ऐसा ही था कि जैसे पेट्रोल पंप पे आप खड़े होकर लाइटर जला रहे हैं, लेकिन आपने रिस्क लिया। आपके पास अब एक आइडेंटिफाई, फिर थोड़ा रिस्क तो ना हुआ, आपके पास आइडेंटिफाई हो गया कि एक बॉलर आपके पास ऐसा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं 12-15 रन का आखिरी ओवर देना है। अभी सेंट किट्स में वेस्ट इंडीज इंडिया की सीरीज में रोहित शर्मा ने अवेश खान को आखिरी ओवर दिया, 10 रन रहते थे, जबकि भुवनेश्वर का भी एक ओवर बाकी था। उसने कहा क्यों आपने भुवनेश्वर को ओवर नहीं दिया? उसने कहा मैं चाहता था अवेश खान सीखे ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो बॉलिंग करे तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने आज 10 रन नहीं देने। तो अगर हम ये सारी चीजें इन सीरीज में नहीं करेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप पे जाके तजर्बात करेंगे। शायद भाई अवेश खान ने ना उससे पहले क्रिकेट खेली हुई थी, ठीक है। अच्छा, जो होता यह है कि जब आप क्रिकेट खेले हुए होते हैं और आपको लास्ट ओवर में आपको कोई यूज नहीं करता, उस टाइम कप्तान सोचता है कि ये नया बॉल बड़ा अच्छा करता है, बीच में आके बहुत अच्छा करता है, अब ऐसा करते हैं कि इसको लास्ट ओवर भी, वो तो एक सिंपल सी चीज थी ना कि सीनियर बॉलर का ओवर बाकी है लेकिन उन्होंने अवेश खान से बॉलिंग करवा दी, वो एक चीज समझ आती है। लेकिन जब आप एक डेब्यू होता है आप सीधा आके उसको 15 रन रह गए तो आप उससे बॉलिंग करवा दी। और डेब्यूटेंट जो कि PSL भी नहीं खेला हुआ, उसने तो बड़ा हाई वोल्टेज का मैच वैसे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया सही था, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक चीज पूछना चाह, बिल्कुल पूछे कि जो लाइटर की बात की वहाँ कौन कौन खड़ा हुआ है, ये टीम में कौन? दोनों टीमें दोनों टीमें पेट्रोल। वैसे बात तो सही है, दोनों टीमें जिस तरह से इंग्लैंड भी खेल रही है। मोइन अली के पास भी पूरा चांस था, वो एक डेब्यूटेंट को मारे लेकिन वो नहीं मार सका। मोइन का भी जो प्रॉब्लम लग रहा है, मोइन अली का, वो भी यही लग रहा है कि वो हिटिंग पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं कि चौका छक्का लगा तो लगा, नहीं लगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक सिंगल नहीं लिया। और जहां मोइन की बात हो रही है तो मोइन खान फॉर्मर पाकिस्तान का कहना है कि मेरा बेटा हो या कोई भी हो परफॉर्म करके टीम में आ सकता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि रिजवान के बारे में जो मैंने कहा था, खुशाइन बात यह है कि उन्होंने परफॉर्म करके मुझे उसका जवाब दिया। क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। मेरा
बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, उसका काम होता है खेलना, अपने बैट से जवाब देना। कोशिश ये होनी चाहिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें और कीप नॉकिंग द डोर। आजकल की क्रिकेट की डिमांड है, अगर आप 360 में नहीं खेलेंगे तो आपको लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको रन नहीं बनाने देंगे। अगर उन्होंने मेरी इस बात को जवाब दिया है, ग्राउंड में जाके खेला है, पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। एज ए टीम हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी दुनिया की टीमों को मुश्किलात पेश कर सकता है आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी अभी भी एक्सपोज हो रही है। तौसीफ भाई, मोइन खान की बातों पे क्या कहेंगे? मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रही है, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो किसी को भी दुनिया में परेशान कर सकता है। ठीक बात है, हम हमेशा बॉलिंग से, और हमने देख लिया कि इतना कुछ होने के बाद, 3 मैच हारने के बाद उसके बाद कमबैक हमने किया, और मैं समझता हूँ बॉलिंग हमारी अभी भी है, बट उसको जिस तरह यूज़ करना है, कप्तानी का जहाँ तक हमने बात की, जाहिर है पहले कप्तान ये होते थे कि मशवरा करते थे, सीनियर थे, सब काम हो जाता था, मगर अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब वो विकेट कीपर वो करने लगता है तो वो कहते भाई कप्तान मैं हूँ, मुझसे तो पूछ लो लेना भी है या नहीं लेना। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला भी जो है चल रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सबको आना चाहिए, बात करो आपस में, ताकि मिलके जो है वो कोई एक डिसीजन आप ले सको, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और मोइन ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। और देखिए, अगर उसके कहने से कुछ, देखिए आपको जवाब देना, आप खेल रहे हो इस वक्त, आप जरा सा तरीके से आप लोग जवाब दो, जितने लोग आप तरीके से जवाब। एक ग्रेट प्लेयर बात कर रहा है और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जी ऐसा करोगे तो ऐसा। आप मोइन अली की कल बात की, वो सीधा मिड विकेट के लिए तैयार बैठे थे, उनको इस तरफ सोच ही नहीं रहे थे कि मैं इधर मारूंगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर उसने यॉर्क की, मगर वो नहीं मार सके और फिर सिंगल्स भी नहीं लिए। अगर वो सिंगल, विली भी अच्छा खेलता है, ऐसा नहीं है नहीं, अगर वो 2 सिंगल हो जाते, मेरा ख्याल है कि 4 रन बाकी रह जाते, कुछ भी हो सकता था। बट आई थिंक मेरा ख्याल उस वक्त जो है आदमी का दिमाग काम नहीं करता, ये हमारे ही साथ नहीं, गोरों के साथ भी है, और वो नजर आ रहा है सबको। शायद भाई इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमरेडरी तो बड़ी ज़बरदस्त है। कह रहे हैं कि जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं कि कप्तान मैं हूँ, ये एक इंसिडेंट हो गया, बट आपस में टीम यूनाइटेड तो मुझे नज़र आती है। फ्लॉज हैं मिडिल ऑर्डर में, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड तो टीम है, क्या कहें? ये एक एलिमेंट आया है, और ये इसमें काफ़ी से ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा सकलैन मुश्ताक को, जो हेड कोच हैं। वो दोनों तरफ झंडा लगा के ये प्रैक्टिस में भी साबित करते हैं कि नहीं, यूनिटी है, हमें अपने मुल्क के लिए खेलना है, हमें इस झंडे के लिए खेलना है। अच्छी चीज़ है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और साथ ही साथ बाबर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि बाबर इस चीज़ को यूनाइट किया हुआ है, पूरी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, प्लेयर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब भी शादाब खेलता है, तौसीफ भाई की बात का जवाब कि बाबर दूसरे प्लेयरों से पूछते नहीं, शादाब जब भी खेलता है, शादाब जाके बार बार बाबर को भी बता रहा होता है, बॉलर को भी इंकरेज कर रहा होता है, बॉलर को भी बैकअप कर रहा होता है। नवाज के पास वो बार बार जाता था, नवाज आके बता रहा था। तो वो जब शादाब खेल रहा होता है, वाइस कैप्टन है, वो बताता है, और रिजवान भी बताता है। ऐसा नहीं है कि वो बाबर प्लेयरों से मशवरे नहीं लेता। हाँ, वो एक फ्रीक इंसिडेंट था कि जब रिजवान ने फौरन ले लिया रिव्यू, और बाबर ने उसको कहा कि मैं भी कप्तान। आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए कीपर है ना, डिसीजन उसको ज्यादा बेहतर पता है कि जो है मुझे, लेकिन रूल्स के तहत कप्तान, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो उससे कह सकता है। तनवीर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हमें ब्रेक पे जाना है। नहीं, बिल्कुल सही है, और रूल्स के तहत जो है वो कप्तान को ही आपने सबसे पहले इशारा करना है। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो कीपर होता है उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है कि बॉल पिच लेग हो रही है या ऑफ स्टंप पे हो रही है या बीच में लग रही है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरह मैं यही अभी लास्ट टाइम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं, क्या शादाब से पूछ के हो रहे हैं, रिजवान से पूछ के हो रहे हैं, या बाबर आजम से पूछ के हो रहे हैं। और अगर शादाब के आने से अगर इतनी एनर्जी आ रही है या इतना सब हो रहा है, तो फिर वो तो वाइस कप्तान है, उनके होते हुए फिर ये गलत फैसले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब टीम हारेगी तो फिर बाबर आजम के ऊपर ही बातें होंगी, शादाब को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो सीरीज अभी फिलहाल हो रही है, और इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेली है, देखें इस कंडीशन में रह के इंग्लैंड के कितने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने हर मैच में टफ टाइम दे रहे हैं। वो गलतियां कर रहे हैं लेकिन टफ टाइम दे रहे हैं। अब ये 2 मैच है, बल्कि आज का जो मैच है ये बहुत सेंसिबल तरीके से खेलना होगा। ऐसा ना हो कि अगर पाकिस्तान कहीं आज का मैच हार गया तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा आखिरी मैच में, क्योंकि वो होम सीरीज खेल रहे हैं। इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। इंग्लैंड और पाकिस्तान की एक्साइटिंग सीरीज देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम के बाहर फैंस पहुंचना शुरू हो गए हैं,
और सिद्रा गयास हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगी अपडेट सारी। जी सिद्रा, फैंस कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला स्टेडियम में शुरू हो गया। मैच अभी 7:30 बजे शुरू होना है, लेकिन अभी से जो है वो शायकीन क्रिकेट यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। ना सिर्फ लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला बल्कि दीगर शहरों से भी यहाँ पे शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कि बच्चा पार्टी जो है वो खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इनसे भी जानते हैं कि ये आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको आज का मैच क्या है। जी, आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मेरा अब पता नहीं एक्सपीरियंस क्या होगा। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? मोहम्मद रिजवान। जी बिल्कुल, यहाँ पे रिजवान जो है वो मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। आप मुझे बताओ आज का मैच कैसा देख रहे हो आप? आज का मैच हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, तमाम उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है और एक्साइटमेंट में बच्चे बोल भी नहीं पा रहे हैं कि उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो कितना बढ़ चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा मैच को एंजॉय करने वाले हैं। उनका ये कहना था कि आज जो मैच है वो स्पेशली जिद करके देखने के लिए आए हैं क्योंकि टिकट्स जो है वो नहीं मिल पा रही हैं और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो स्टेडियम के अंदर जाकर मैच को देखें और एंजॉय करें, लेकिन फैसला जो है वो खेल के बाद ही हो सकेगा। और तमाम लोगों की दुआएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ है और वो चाहते हैं कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तानी टीम ही विन करे। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा हमारी, और हमें अपडेट कर रही थी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर के मनाजिर हमें दिखा रही थी और फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सबको जो है वो उम्मीद रिजवान से। और आज ये पता चला है अभी थोड़ी देर पहले कि रिजवान जो है वो शायद ना हो और उनकी जगह हारिस टीम में शामिल होंगे। तो ये तो बात हो गई इसकी कि फैंस कितने एक्साइटेड हैं। थोड़ी सी बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ओवरऑल मुझे लगता है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उनकी परफॉर्मेंस में निखार आता रहा है और वो है हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई इस सीरीज़ में भी और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं मेलबर्न में हमारा मैच है और वो मेरा होम ग्राउंड है, वहाँ से उन्होंने बिग बैश खेली है। तो हारिस का क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहले मैं उसमें तो मैं काफी हैप्पी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच और वो मेरा होम ग्राउंड है, मैं मेलबर्न स्टार से खेलता हूँ तो मुझे वहाँ का कंडीशन का थोड़ा आइडिया है। तो उनके खिलाफ मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने किस टाइप की बॉलिंग करनी है। तौसीफ भाई, आपने ये इंटरव्यू का जो क्लिप हमने दिखाया, अगर आपने ये पूरा देखा हो तो आई एम इम्प्रेस्ड, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। हारिस रऊफ़ को पता है उन्होंने क्या करना है और बड़े फोकस नजर आ रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करना है। क्या कहेंगे? जी हाँ, कॉन्फिडेंस नज़र आया और काफ़ी पहले भी बातें की उन्होंने, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। बट वो जो 7 आदमी बैठा हुआ है वसीम अकरम, उसका कहना यही है कि भाई तुम जो है इसको भी थोड़ा सा सही इस्तेमाल करो, कहीं ये ना हो यही गिर जाए दूसरों की तरह। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज जैसे रिजवान नहीं खेल रहे तो इनको भी रेस्ट करा सकते हैं। और फिर रिजवान क्यों नहीं खेल रहे, अनफिट है, बॉल लगी थी पिछली बार। अच्छा, बॉल लगी थी, फिर ठीक है। फिर इसका ये तो नहीं चाह रहा है कि मैच आखिर तक चला जाए एक लास्ट वाला, ये सिलसिला भी हो सकता है। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शान ओपन करेंगे और शान ओपन करते हैं तो फिर समझ लें आपके हारिस ठीक है। यह कीपिंग बहुत अच्छी लगी पिछले मैच में हारिस की, सबको तो इसलिए खिलाया। बट जैसे आपने बताया कि ठीक है वो जो है उनको बॉल लगी, कई बार वो धोखा दे चुके हैं, टांगे ऐसे ऐसे करके जो है रिजवान ने गोरों को भी धोखा दे दिया कि भाई ये तो गया, ये अब गया और कब से चला आ रहा है, मगर वो अल्लाह का शुक्र है खड़ा हो जाता है। आई होप अल्लाह करे कि जो भी खेले, क्योंकि सारी टीम तो एक ही पे चल रही थी रिजवान की बैटिंग पे, अब सबके लिए जिम्मेदारी आ गई है यहाँ पे आप रन्स करें ताकि वो ये रिजवान ना कहें ना, फिर आप लोगों का भी नाम लें ना सब। बिल्कुल सही है। एज अ फास्ट बॉलर तनवीर, अभी बात हो रही थी हारिस रऊफ़ की, तो कैसा देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है वो क्या स्पेशल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं? देखिए इनकी जो मैं देख रहा हूँ जो डे बाय डे वो अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो जिस तरह इन्होंने बिग बैश की बात की है, वो खेले ही वही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट जाके, वहां से जब आप स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी जो बेस बनती है वो आपको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें अटैकिंग क्रिकेट, बॉलर्स की मार, बैट्समैन जो है वो खुली क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां जो एक अप्रोच है वो उसने एक वो सीखी वहां से, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया। उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज उसकी जो मुझे लगती है वो यॉर्कर्स उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्यूरेट हैं,
स्लो वन बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपनी बॉलिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी एक रीजन बहुत ज्यादा एक पीछे है, क्योंकि वो आए हैं टेप बॉल क्रिकेट से। जब आप टेप बॉल क्रिकेट से आते हैं तो फिर आपके पास एक यॉर्कर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक हथियार होता है, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में यॉर्कर्स हमेशा यॉर्कर्स ही किए जाते हैं, या वहां पे आप जिसको हम कहते हैं फिंगर स्पिन कर रहे हैं या वो बॉल की जाती है। तो वो जो उनके पास एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि जब वो इस क्रिकेट में आए, हार्ड बॉल की क्रिकेट में आए, जब उन्होंने अपनी यॉर्कर्स नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों ने ये बोला कि जी इनसे नया बॉल करवाएं, इनको नए बॉल से स्विंग की प्रैक्टिस करवाएं कि स्विंग किस तरीके से होता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, मिड में आके उनसे बॉल करवाई जाती है और लास्ट ओवर जो करवाया जाता है, हर बॉलर की एक क्वालिटी होती है। अगर आप हारिस रऊफ से सर्किल में बॉल करवाएंगे वो शायद उतना कामयाब ना हो, ठीक है, क्योंकि रिवर्स स्विंग के साथ यॉर्कर, उसके बाद उनका जो एक्शन है वो बहुत क्विक है, क्विक के साथ वो जो पेस के साथ जो बॉल आता है वो उससे उनको फायदा होता है, बैट्समैन डिसीव होता है। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, शाहीन की गैर मौजूदगी में हारिस ने अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ली है, एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में इनको कितना फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ। 2019 में 10 मैच खेले, 20 विकेटें ली बिग बैश में, एक हैट्रिक भी थी उसमें। तो हारिस रऊफ ने अपना करियर वहां से परवान चढ़ाया और फिर वो पाकिस्तान टीम में आए। पिछले एक साल में पूरी दुनिया में अगर आप देखें सबसे इम्प्रूव बॉलर है, लेकिन साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा उसने बॉलिंग की है। तबरेज शमसी है और एक लमी चाने हैं नेपाल के, उन्होंने हारिस रऊफ से ज्यादा बॉलिंग की है। उस तीसरे नंबर पर हारिस रऊफ है, और पेसर्स में भी सबसे ज्यादा उसकी तकरीबन विकेटें हैं। भुवनेश्वर कुमार करीब होगा उसके। और जो 52 मैचेस पाकिस्तान ने खेले जब से हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है, 46 मैच हारिस रऊफ ने खेले। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उन्हें रेस्ट कराने की जरूरत है, लेकिन कहाँ कराएं? दूसरे मैच में करा दिया होता या तीसरे मैच में करा दिया होता। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहा कि नसीम शाह पहला मैच खेलने के बाद निगल हो गए, अब उन्हें कोविड हो गया। अगर नसीम शाह अवेलेबल होते तो शायद आज रेस्ट करा सकते थे, लेकिन आज का क्रूशल मैच है, आज का मैच जीते पाकिस्तान, आखिरी मैच जीते, अगर पाकिस्तान ये 5-2 से सीरीज जीतता है तो नंबर 2 आ जाएगा रैंकिंग में, और वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा बिल्कुल। और दूसरा ये कि आज रिजवान नहीं है, तो ये भी हम सोच लें कि कितने रन हम बना रहे हैं। नहीं है तो हमने ये सोच लिया कि हारिस आ रहे हैं तो रिजवान नहीं है। क्यों? हारिस आसिफ की जगह भी आ सकता है, रिजवान तो तैयारी नहीं है बैठने के लिए। इसमें एक चीज ये कि जिस तरह अभी तौसीफ भाई ने बात की ना कि हो सकता है कि शान मसूद ओपन करेंगे, पहला माइंड वही जाता है कि वही ओपन करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर शान मसूद ओपन करेंगे तो हारिस को तो नीचे कोई काम नहीं है। मोहम्मद हारिस से ही ओपन करवाने नहीं, वो तो मेरे ख्याल में अगर उसने बेशक 100 भी कर दे, एक मिसाल है, तो रिजवान में एक बैट्समैन मिलना चाहिए। देखिए तौसीफ भाई ने ये जो बात की, ये चीजें ना पिछले 40 साल से चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, कोई असर नहीं होता, कोई वो नहीं है। सारे प्लेयर यही सोचते रहे हैं कि इसीलिए हम बाहर हो गए, किसी ने रन्स कर दिया, हमारी जगह खत्म हो जाएगी। नजीब, ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हम अच्छा, मोहम्मद हारिस का भी डेब्यू करने पे एक शॉट आया है, वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो बनाते हैं। भी कर चुका हूँ, अब T20 की बारी है। ये मेरे लिए भी एक स्किल को एनहांस करने का अच्छा मौका है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलना, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, एक्साइटेड, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, उसकी जगह खेलने का मौका मिल रहा है, उसकी तरह परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ। इस तरह मुझे मेरे टीममेट ने मुझे सपोर्ट किया, प्रेशर को पॉजिटिव लूँ और अपनी टीम के लिए अच्छा से अच्छा करूँ। शाहिद साहब ये खेल रहे हैं, आज इनका डेब्यू हो रहा है, ऑब्वियसली बता दिया, इन्होंने जवाब दे दिया कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैटर की जगह पे खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आज रिजवान नहीं खेल रहे। ठीक है, तो इनके आने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी? मिडिल ऑर्डर की हमारी कमजोरियों पर आप क्या कहेंगे? मिडिल ऑर्डर जाहिर है यही मिडिल ऑर्डर है। आपके पास एक प्लेयर, 2 प्लेयर ऐसे हैं, 2 या 3 प्लेयर जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं पैनल भी डिस्कस करे। शोएब मलिक, हारिस सोहेल, आजम खान। आजम खान के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनऑफिशियली ये बताया कि उनको कहा गया था कि वो सीपीएल में ना जाएं। अगर वो सीपीएल में जाएंगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा सिलेक्शन के लिए, वो नेशनल T20 खेलें। लेकिन जाहिर है प्लेयर को इतनी गारंटी नहीं होती कि वो अगर नेशनल T20 खेले, 40-50 हज़ार डॉलर्स का नुकसान करे तो उसको एक तो कंपनसेशन की तवक्को होती है, दूसरे से ये भी खतरा होता है कि कहीं मैं नेशनल T20 में अच्छा नहीं कर सका तो ये पैसे भी जाएंगे और मेरा चांस भी नहीं लगेगा। तो पीसीबी ने वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि अगर आप... यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कुछ खबरें ये आ रही थी कि पीसीबी की तरफ से उनको ये पता चला है कि वो इस वक्त
कंसिडरेशन में नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीफ सेलेक्टर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कंसीडर हम करते अगर वो नेशनल T20 खेलते, लेकिन जाहिर है कि जब दरिया में आप कूदे ही नहीं तो आप कैसे गीले होंगे। तो तौसीफ भाई, तो क्लियरली दो नाम जो आपने पहले लिए, शोएब मलिक और हारिस सोहेल, उन पे कह चुके हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तौसीफ भाई, इसी के साथ आजम की अगर बात कर लें तो आजम राइट नाउ जो उनकी परफॉर्मेंस है, अगर CPL की बात की जाए तो उनका 25 का एवरेज है और 128 का स्ट्राइक रेट है। 250 उन्होंने किए हैं इसमें, लेकिन ही इज प्लेइंग एज अ पावर हिटर, नॉट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो उस हिसाब से क्या कहेंगे? कंसिडरेशन में हैं वो, पहली बात तो ये। जहाँ जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें तो वो बिल्कुल आउट थे। या जाहिर है आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, या ठीक है उनको वहाँ पे जिस वक्त उन्हें खिलाना था ना, उस वक्त उनको नहीं खिलाया गया, और इसलिए नहीं खिलाया गया शायद। और मैं समझता हूँ इसमें कसूर किसका है वो सबको पता है। आप एक आदमी कीपिंग करता है पूरे टाइम, और आप उसको फील्डिंग में कैसे ले जा सकते हो? आप यही कामरान अकमल के साथ हुआ था जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे। उनको बारहा कहा गया कि अगर आप सरफराज नहीं जा सकता, इसलिए कि वो तो की आपका, आप फील्डिंग करें। तो फील्डिंग में भी उनको भेजा गया, जो मुझे हम लोग उस वक्त मौजूद थे, भेजा गया कि आप फील्डिंग देखें ना। और भी कंट्रीज में विकेट कीपर 2-2 खेले हैं, अपनी जगह है, बट अगर आजम को खिलाना है तो फिर आप कीपर की हैसियत से खिलाएं, जो कि इस वक्त बजाहिर मुझे मुश्किल लग रहा है। तनवीर, जल्दी से ऐड कीजिएगा, ब्रेक पे जाना। मेरे हिसाब से डिस्कशन की ये मेरी नज़र में तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों के पीछे बैक होती है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा से चलता हुआ है। आप कोई सी भी लीग खेलें, आप आएंगे PSL में 2 मैच खेलेंगे, आपके पीछे पूरा मुल्क लग जाएगा, इसको खिलाओ। गरीब के पीछे कोई नहीं लगेगा, उसके लिए डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, गरीब मतलब पाकिस्तान में ज्यादातर गरीब मतलब सुने मतलब पाकिस्तान में सुने ना, हम्बल फैमिलीज के लड़के सुने गरीब मतलब ये अमीर का बेटा अगर अच्छा है तो खेलना चाहिए। बिल्कुल अमीर का बेटा अच्छा है, बिल्कुल खेलना चाहिए, 100%। सुने एक चीज और, सिर्फ एक चीज और, रमीज राजा साहब की वो बात मुझे याद है, उन्होंने बोला शर्जील खान की फिटनेस सही नहीं है, इस वजह से टीम सेलेक्ट नहीं होगी। अगर उसके अलावा कोई लड़का सेलेक्ट हुआ, रमीज राजा साहब, मैं डायरेक्ट आपके नंबर पे व्हाट्सएप करूंगा या फोन करूंगा कि ये लड़का कैसे पाकिस्तान टीम में आया। उन्होंने ब्लॉक किया होगा पहले ही। यहाँ ब्लॉक नहीं करके बता दूं। यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक। और अब प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से फाइनल स्ट्रैटेजी आज के गेम के लिए पूछ ले। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, मुझे ये बताइए कि अब हमें पता चल गया है कि हारिस खेल रहा है, रिजवान नहीं खेल रहा है, ये तो वो चेंजेस हैं जो सामने हैं। अब आपको क्या लगता है, ये बर्तरी लेने के बाद पाकिस्तान को आज के गेम में क्या करना चाहिए? देखिए, जो अभी चेंज हो रही है उसमें आपकी कोई बैटिंग पे तो इतना फर्क पड़ा ही नहीं है। सही बात तो ये अब देखना ही है कि कौन ओपन करेगा। मुझे लगता है शान मसूद शायद ओपन करें, मिडल ऑर्डर में ही जाएंगे। बैटिंग तो हमारी वहीं के वहीं है, लेकिन रिजवान के जाने से हमें लॉस हुआ है, और सारा जिम्मेदारी बाबर के ऊपर आ गई है, और उसको रन्स करने चाहिए, बल्कि वो तो नीचे वालों को करने चाहिए। अब बाबर नहीं भी करे तो कोई बात, आप लोग नीचे जाके करो। आई थिंक फेवर में चला गया इंग्लैंड की ये वाला डिसीजन। ठीक है तनवीर, सबसे पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि शहजाद राना के नाम से उनको लोग पुकारते थे, वो जो फास्ट बॉलर इस्लामाबाद से खेलते रहे, उनकी डेथ हुई है 36 साल की उम्र में। कुछ मैचेस उन्होंने मेरे साथ भी खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त बंदा था, रिस्पेक्ट बड़ी अच्छी, बॉलर बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ सुबह ये न्यूज़ जो पढ़ के। और जो जिस तरह आप मैच की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम टॉस जीत के, जो मुझे ऐसा लगता है, वो पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि 2 मैचेस में उन्होंने 200 रन किए हैं। हो सकता है वो इस सोच में हो कि हम चेज करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले अटैक करें। शायद वो भी सोच रहे हो कि सेकंड जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग करती है, वो उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा लेवल जो बहुत हाई होता है। फर्स्ट अगर वो बॉलिंग करेंगे तो शायद उतना एनर्जी लेवल ना हो, तो उनके ऊपर अटैक करके। शाहिद साहब, हर बॉलर के पास, हर फील्डर के पास टावल था, हमने देखा पिछले गेम में, तो ड्यू फैक्टर भी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इतना छोटा टोटल डिफेंड कर लिया था। आज आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, विकेटें ली पाकिस्तान ने, इसीलिए पाकिस्तान मैच जीता, और बाबर ने कहा भी कि हमें विकेटें लेना जरूरी था। आज मुझे लग रहा है एडवांटेज इंग्लैंड, आज सबको फील हो रहा है यहाँ पे कि एडवांटेज इंग्लैंड के साथ है। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं।